आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु पर विशेष चर्चा करें। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज होगा। शुभारंभ भी हो जाएगा। परंतु अब यहाँ पर जो हम दीपोत्सव मनाते हैं ना, वो तिमिर से प्रकाश की ओर जाने के लिए मनाते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये एक स्लोगन चलता है, हम उसी का अनुसरण करते हैं। परंतु अब यहाँ पर हमें गंभीरता से सोचने की बात है कि क्या हम वास्तव में सच्चा दीपोत्सव मना रहे हैं? क्या हम तिमिर से प्रकाश की ओर जा रहे हैं? इस पर गंभीर चिंतन करना, और इसके लिए सबसे पहले अपना आत्मदर्शन कर लीजिए और सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन कर लीजिए। हमारे सामने हमारा सच खड़ा हो जाएगा, हमारे हिसाब किताब की डायरी प्रस्तुत कर देगा कि हमारा कितना काला इतिहास है और कितना उजाले वाला इतिहास है। हम डरते हैं, हम आत्मचिंतन नहीं करते, आत्मदर्शन नहीं करते, और झूठे झूठी बातों में, झूठे झूठे सिद्धांतों में फंसकर जो दीपोत्सव को भी है ना काली दीपावली के रूप में बदल देते हैं। हम गहन तिमिर में घुस जाते हैं, जहाँ हम अपने आप को भी नहीं पहचान सकते, हम अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। तो ये हम जो काली दीपावली मना रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। बुझे हुए दीपों से दीपोत्सव नहीं मनाया जाता। सत्य यह है कि हमारे यहाँ ना भावनात्मक दीप बुझे हुए हैं, आत्मिक दीप बुझे हुए हैं, हमारे कार्मिक दीप बुझे हुए हैं, हमारे चरित्र दीप बुझे हुए हैं। हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप को छल कपट का शिकार करते हैं, हम खुद ही करते हैं। और ये सब है ना बुझे हुए दीप हैं। तो क्या इन बुझे हुए दीपों से हम क्या दिवाली मनाएं? क्या दीपोत्सव मनता है? कि अब आप ही सोचिए, आप ही को निर्णय करना है कि क्या होना। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं वस्तु स्थिति की। महंगाई की मार से दीपोत्सव प्रभावित हुआ है और 90% जनता सच्चा दीपोत्सव नहीं मना रही है, माँ दीपोत्सव मनाने की औपचारिकता पूर्ण कर रही है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि हम सच्चा दीपोत्सव नहीं मना रहे हैं, हम तो काली दीपावली मना रहे हैं। हम अपने आप को सोच लें कि हम क्या है, हम किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, हम किस प्रकार के नाटक कर रहे हैं, और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अरे हम अपने आप को ही खो चुके हैं, तो अब कौन सच्चा दीपोत्सव मनाएगा, सच्ची दीपावली मनाएगा? मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, ये कोई आलोचना नहीं है। और अब आप हम यहाँ पर आ जाएं कि जो ये मनोवादी चिंटू है ना, ये हमारी दीपावली को काली दीपावली में बदल रहे हैं। मनोवादी झूठे सिद्धांतों की बातें की जा रही है, नाटक बताए जा रहे हैं, बेफिजूल के नाटक को का हमें अनुसरण करने के लिए कहा जाता है, उन्माद फैलाया जाता है, देश में खूनी गृह युद्ध की भावनाएं पैदा की जा रही है, सड़कों पर अनुशासनहीनता है, और हम इंसानों का चरित्र भी है ना अति विकृत और हिंसात्मक हो गया। में जो सेवा भाव होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, सुसंस्कृति होना चाहिए, वो नहीं है। अभी जो ताज़ा घटनाएं आ रही हैं ना, उन घटनाओं से तो हमें ये संज्ञान हो रहा है कि हमें ना इंसान नहीं रहे, हम बदतर जानवर हो गए, हिंसक जानवर हो गए हैं। हम सबकी हिंसा में विश्वास करते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि एक माँ की हत्या एक बेटा कर दे, पिता की हत्या बेटा कर दे, अपने दोस्त की हत्या दोस्त कर दे, हम यहाँ पर धोखाधड़ी करें, हम यहाँ पर विश्वासघात करें,
हम देश के साथ गद्दारी करें, राष्ट्र के साथ गद्दारी करें, यह हमारा अपना चरित्र है। क्या ये चरित्र मानवीय चरित्र है? क्या ये चरित्र सुसंस्कृतिवादी चरित्र है? हम कभी नहीं कह सकते। और यहाँ पर आप देखिए कि जो शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनसे लेकर एक आम आदमी, हम जो लाइन में खड़े हैं ना, हमारे यहाँ की जो लाइन लगी हुई है, उनके चरित्र में भी हमें तो खोट नजर आ रही। ये हमारी जब सरकार जो कहती है ना कि हम लोक निर्माण, लोकहित की बात करते हैं, हम जनहित में विश्वास करते हैं, हम तो भारत को स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं। अरे इनके ये सब झूठ हैं, जुमले हैं, ये सत्ताखोर है, ये शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, और ये घिनौने चेहरे हैं, ये बहुरूपीय हैं। अपना क्रूर चेहरा छिपाने के लिए अपने मुंह पर अनेक एक नहीं, दो नहीं, हजारों मुखौटे लगाए हुए। अब यहाँ पर जो अभी घटनाक्रम हमारे सामने आ रहे हैं ना, वे बड़े विचित्र हैं। कौन कहेगा कि भारत स्वर्णिम भारत है? अरे ये तो काले घोटाला वाला भारत हो गया। यहाँ पर संस्कृति, संस्कार, सनातन धर्म, विधान, संविधान, मानवीय मूल्यों की क्रूर हत्या हो रही है। झूठ का तिमिर फैलाया जा रहा है, और हम उसी झूठ के, अंधविश्वास के तिमिर में के चक्रव्यूह में घुसे हुए हैं। हमें वह क्षमता नहीं बची कि हम अपना आत्मदर्शन कर सकें, आत्मचिंतन कर सकें। बस सिर्फ हम भी दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। हम धर्म दिखावे के धर्म में विश्वास करते हैं, दिखावे के दान में विश्वास करते हैं, किंतु आत्मचिंतन और आत्मदर्शन में विश्वास नहीं करते। हमें जो सेवा भाव होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, वो तो समाप्त हो गया। हम तो यहाँ पर हर परिवार में हमने देख रहा हूँ कि कलह है, गद्दारी का वातावरण है। सब स्वार्थ में डूबे हैं, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। आइए अब भगवानों के मंदिरों की बात करूं, आराधना स्थलों की बात करूं, वहां पर क्या हो रहा है। कितने घिनौने कुकृत्य नाटक हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये भी तो काला तिमिर है ना। वहां पर धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं। एक जो यहाँ पर संघ है ना, जो अपने आप को सुसंस्कार, सुसंस्कृति, राष्ट्रवाद, हिंदू का रक्षक बताता है, ठेकेदार बताता है, उसके कितने काले कारनामे उजागर हुए। तो क्या इन काले चरित्र वाले चेहरों के साथ राष्ट्र दीपावली मना सकता है क्या? कभी नहीं मना सकता। और भी अनेक बातें हैं, बहुत कड़वी बातें हैं। यहाँ पर जो जन लक्ष्मी है ना, वो तो गायब ही हो गई। उसका अपहरण करके यहाँ के जो ये नेता हैं, मंत्री हैं, सरकारें हैं, काले धन कुबेर है, कारपोरेट हैं, माफिया लोग हैं, इन्होंने अपने यहाँ कैद करके बंधक बना रखी है। देश का 90% जनता तो त्राहिमाम कर रहा है। यहाँ पर धन और धरती का समान वितरण है, समाज में क्रूरता फैली हुई है, और ये मनुवादी लोग संविधान की हत्या पर उतारू हैं, कानून की हत्या पर उतारू हैं, मानवीय मूल्यों की हत्या पर उतारू हैं। ये घिनौने चेहरे लाशों के सौदागर के। इनके चरित्र का जरा जान लीजिए। अब यहाँ पर हमारे देश में एक हिंसक वातावरण पैदा हो गया है, उन्मादी वातावरण पैदा हो गया है, और ये मनुवादी चेहरे हैं ना, और मनुवादी के जो ये बंधुआ मजदूर, उन्मादी मजदूर, वे सड़कों पर अपना उन्माद प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने ग्वालियर में भी देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, हर जगह देखा हमने कि इनके घिनौने कुकृत्य उजागर हो रहे। अब यहाँ पर अफसरों के यहाँ कितनी काली लक्ष्मी मिल रही है, आज जान लीजिए। नेताओं के यहाँ काली लक्ष्मी मिल रही है।
और यहाँ पर जितने भी ये दलीय नेता हैं ना, जो अपने आप को लोक मसीहा और जन मसीहा बताते हैं, उनके जरा काले इतिहास का अध्ययन कर लीजिए। इनका कितना घिनौना काला इतिहास है, कोई जिसकी सीमा नहीं। ये धन कुबेर हैं, काले लक्ष्मी इनके यहाँ पर मौजूद हैं, और काली लक्ष्मी भी अनेक स्वरूप में मौजूद है। जमीन में है, प्लॉट में है, और जो वाहनों में है, और भी अनेक रूप में, बेनामी संपत्ति के रूप में भी काली लक्ष्मी इन्हीं की लक्ष्मी है। अब यहाँ पर काली लक्ष्मी यदा कदा कहीं प्रकट हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि काली लक्ष्मी का राज समाप्त हो गया। अरे काली लक्ष्मी का तो राज चल ही रहा है। ये 90% जनता को तो मूर्ख बनाया जा रहा है, और यही जो घिनौने चेहरे हैं, यही हमारे यहाँ पर अपने आप को कट्टर राष्ट्रवादी बताते हैं, लोकहितवादी बताते हैं, जन कल्याणक बताते हैं। इनका जरा चरित्र देख लीजिए। अब तो जनता है ना, सड़कों पर उतरेगी, और उतरना भी चाहिए 90% जनता को। इन जो हमारे देश में जो तिमिर राज फैला रहे हैं ना, इनका तो अंतिम संस्कार करना भी जरूरी है। ये बिहार चुनाव जो हो रहा है ना, यहाँ पर भी नाटक देख लीजिए कि कितनी काली लक्ष्मी के कितने साथी नाटक खेले जा रहे हैं। चलिए, जो भी हो गया, ये सारी बातें हो गई। अब आखिरकार क्या होगा इस देश में? अब इस देश की स्थिति को कौन सुधारेगा? अहम समस्या है, किंतु सच्चा समाधान भी है। अरे हमारे जो राष्ट्रपति जी है ना, मुर्मू जी, ये तो धत्तात हो गई, मूक बधिर हो गई। इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या ये भी देश को काली दीपावली मनाने के लिए बाध्य कर रही है? क्या हो रहा है इस देश में? बहुआयामी अराजकता फैली हुई है, हिंसक वातावरण है, घिनौना परिवेश है, मगर वो मौन है, कुछ भी नहीं कर रही है। अब तो जनता उन्हें धिक्कार रही है। जनता कह रही है कि अपनी आंखें खोल लीजिए, महानिद्रा त्याग दीजिए, किंतु वे जो महानिद्रा त्यागने को तैयार नहीं। अब तो उनको महानिद्रा त्यागना ही होगा, 90% जनता के साथ खड़ा होना होगा। ये हमारा जो राष्ट्रदीप है ना, उसको प्रज्वलित करना पड़ेगा। सबसे पहले राष्ट्रदीप की ज्योति के रूप में इस देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, और राष्ट्र संचालन का दायित्व सेना को सौंपिए। सेना के सीडीएस को केयर टेकर पीएम बनाइए, और जो सीजा गवर्जी हैं उनको उनका बिजली को न्यायिक सलाहकार बनाइए। और दूसरी बड़ी बात कि जो ये गुजराती गैंग के जो घिनौने चेहरे हैं ना, मोदी हैं, अमित शाह हैं, नड्डा हैं, डाभोर है, और ये पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, वर्तमान चुनाव आयुक्त गणेश कुमार है, इनको तुरंत गिरफ्तार करवाइए। और गिरफ्तारी कोरी गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। इनको तो कठोर रिमांड लेना चाहिए, और रिमांड में भी 3rd डिग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। इन्हें 20-25 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर में बनाकर टांग दिया जाना चाहिए। ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे, किंतु राष्ट्रपति में इतनी हिम्मत नहीं है, वो नहीं कर सकती। अब तो ये देश की 90% जनता सेना से बोल रही है कि आप देश को बचाइए, राष्ट्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, तिरंगे को बचाइए, देश की जनता को बचाइए, मानवीय मूल्यों को बचाइए। और इन जो ये हमारे यहाँ के जो देश के गद्दार हैं ना, शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, पूरे काले धन कुंवर हैं, इनको सबको पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। इनको है ना, इनका अंतिम संस्कार ही होना जरूरी है, ये भी सेना को करना पड़ेगा। मामला बड़ा विचित्र है, दीपोत्सव की बेला है। ठीक है, हम कभी निराश नहीं होते। चाहे बिजलियां है ना, चाहे जितनी गिरे तेज, चाहे हजारों करोड़ों बिजलियां गिर जाएं, करोड़ों आशियाने समाप्त कर दे, किंतु हम है ना घबराने वाले नहीं हैं,
क्योंकि नए नए आशिये बनाना हमारा चरित्र है, संस्कार है। यह हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत है। सनातन धर्म के 10 सिद्धांतों को हम मूर्त रूप देते हैं, उनका पालन करते हैं। इसलिए हम किसी से डरते नहीं हैं, बिना भूमिका के कड़वी कड़वी बात कहते हैं, सच सबके सामने रखते हैं। और इसके साथ हम किसी से ये भी अपेक्षा नहीं रखते, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। हम तो सिर्फ एक ही अनुरोध करते हैं कि आप अपने आप को जान लीजिए, अपने आप को पहचान लीजिए और हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़िए। आप हमें साक्ष्यमयी भावनात्मक संदेश भेजते रहिए, जो सत्य हो। हम उस सत्य की प्रस्तुति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारे अवतरण का जीवन लक्ष्य भी यही है। ये दीपोत्सव की बेला है, ठीक है। आज तो ये आगाज स्वरूप है, फिर भी हम काली दीपावली मनाने के लिए देश की जनता को, 147 करोड़ जनता को काली दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। अब तो सच्ची दीपावली भी मनाना है। और सच्ची दिवाली कैसे मनेगी? जब तक ये मनुवादी चिंटू, ये नाजी कोकनी गैंग, ये संगी चिंटू, इनका जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा ना, तब तक राष्ट्र और जनता कभी सच्ची दीपोत्सव नहीं मना सकते। हम यहाँ आराधना स्थलों में भी देख रहे हैं कि इन संगीत चेहरों के कितने कितने नाटक होते हैं। इन संगीत चेहरों ने इस देश को कितना लूटा है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। अब तो सबके काले कारनामे उजागर होंगे और उनके सारे काले कारनामों का जनता के सामने रखने का दायित्व हमारा है। यही हमारा संकल्प है। अब हमारा समाज सुदर्शन चलेगा, कोई नहीं बच पाएगा। ये जो हमारे देश में तिमिर फैला रहे हैं ना, जो मनोवादी कुचक्र का चलाते हुए तिमिर राज स्थापित कर रहे हैं, नाजीवाद स्थापित कर रहे हैं, ये हमारी निगाह में सारे शिशुपाल हैं। इनके सारे अपराध अब समाप्त हो चुके हैं। अब तो बस समाज सुदर्शन से इनका अंतिम संस्कार होना है। ये हम आज घोषणा करते हैं। हमारी ये कड़वी प्रस्तुति कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं। और यदि बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा तो भैया बुरा लगे, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, हमें कोई हिचक नहीं। और इसके लिए हमें बड़ा से बड़ा बलिदान भी देना पड़े ना, तो हम बिल्कुल तैयार है, सहज दे देंगे। क्योंकि हम तो सत्य के प्रति समर्पित हैं और सत्य ईश्वर है और हम सच्ची ईश्वरीय आराधना में विश्वास करते हैं। इसीलिए कड़वी बातें, कड़वे सिद्धांत, कड़वे जो संवाद प्रस्तुत करते हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।